एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। बंगाल की खाड़ी पर उठा साल 2024 का पहला सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई था और अभी फ़िलहाल ये टकराता हुआ पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ चुका है और इस समय ये सिस्टम वेल लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। हालांकि इसी बीच ये देश के कई राज्यों पर बारिश देता हुआ निकला है, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड से देश के कई राज्यों पर इसके प्रभाव से बारिश वाले बादल बने हैं और बारिश भी हुई है। फिलहाल बात करते हैं मानसून के प्रोग्रेस के ऊपर। मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और आगामी समय में किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेगी, कहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, क्योंकि प्रचंड गर्मी का प्रकोप इस समय उत्तर पश्चिम भारत पर नजर आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित देश के कई राज्यों पर काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 48 से 50 डिग्री तक बने हुए हैं और इस भीषण गर्मी में लोगों को अब उम्मीदें बारिश को लेकर है। मानसून के आगमन को लेकर उम्मीद बनी हुई है। किसान तरस रहे हैं बारिश को लेकर। अब जानते हैं कि कब तक बारिश होने की संभावना है। उससे पहले हम नज़र डालते हैं मानसून की प्रगति पर। मानसून किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी फिलहाल मानसून कहाँ पर बना हुआ है और क्या संभावना है आगे मानसून के आगे बढ़ने को लेकर। चलिए मानसून के प्रोग्रेस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। भारत में बारिश को लेकर एकमात्र स्रोत मानसून का रहता है। भारत में मानसून पर कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। कृषि का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है और मानसून की प्रतीक्षा किसानों को ही नहीं बल्कि आमजन लोगों को भी रहती है, क्योंकि गर्मी के चंद समय बाद जब मानसून आता है तो खुशहाली लेकर आता है और किसानों के लिए खास तौर पर एक उमंग रहती है, उत्साह रहता है मानसून के आगमन को लेकर। इसके अलावा मानसून का प्रोग्रेस अगर हम देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। 28 मई को ये मानसून ने प्रगति की है और मानसून लगातार बंगाल की खाड़ी के आगे हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। चक्रवाती तूफान रेमल के चलते लगातार इंटेंस हवाएं पहुंच रही थी। मानसून की हवाओं का भी डायरेक्शन पूरी तरह से भारत की ओर था, जिससे कि बंगाल की खाड़ी में लगातार मानसून आगे बढ़ा। हालांकि अरब सागर में अभी भी मानसून काफ़ी धीमे चल रहा है। हालांकि ये मानसून की जो समय है वो काफ़ी इंटेंस है। समय से पहले मानसून का आगमन केरल में हो सकता है। जैसा कि उम्मीद और संभावनाएं मौसम विभाग ने लगाई थी, वैसा ही अब कुछ उम्मीदें हमें नजर आ रही है कि मानसून सामान्य समय से पहले भी दस्तक दे सकता है और 1 जून को आमतौर पर मानसून का आगमन होता है। लेकिन इस बार 30 या 31 मई तक मानसून जो है वो केरल में दस्तक दे सकता है। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पर मानसून का जो प्रोग्रेस है वो 30 जून तक हो सकता है। फिलहाल ये तो रही मानसून की स्थिति। मानसून कितना जल्दी बढ़ता है आगे इसके ऊपर लगातार मैं अपडेट देता रहूँगा। अब बात करते हैं बारिश की संभावनाओं को लेकर कि किस तरह का मौसम देश भर में आगामी समय में हो सकता है। 30 मई को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसके चलते उत्तर भारत के कई राज्यों पर बारिश को लेकर संकेत मिल रहे हैं। 1 जून को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ मानसून का भी प्रोग्रेस होगा। ऐसे में बारिश को लेकर संभावनाएं 1 जून से हमें देश में नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत पर भी मानसून की एंट्री अब संभव होती हुई नजर आ रही है, चूंकि मॉडल दिखा रहे हैं कि 1 जून का आप मॉडल देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है, क्योंकि भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर नजर आ रही है। इसके अलावा आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स के प्रभाव के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब के कुछ इलाकों पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश को लेकर संकेत हमें नजर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी से यहाँ पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जब ये फ्लो बंगाल की खाड़ी से हवाओं का चल रहा है उत्तर भारत की ओर, वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां आपको दिल्ली पर देखने को मिल सकती है। 1 जून को दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो राहत तो हो सकती है दिल्ली के निवासियों के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मौसम करवट ले सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सेंट्रल मध्य भागों में और पूर्वी इलाकों पर भी बारिश के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिहार, झारखंड के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना। हालांकि इस बीच आप गर्मी का प्रचंड प्रहार देख पाएंगे कि गुजरात, राजस्थान, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ आसपास के इलाकों पर काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती हुई आपको इस बीच में नजर आएगी। हालांकि संभावना यह है कि 1 जून को गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। मुंबई, महाराष्ट्र पर बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। यानी कि अरेबियन सी से लगा हुआ पूरा ही इलाका जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। कोस्टल एरियाज में बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मॉडल स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं। मॉडल बता रहे हैं कि साफ मौसम रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
नमी की मात्रा अरबियन सी से आ रही है, तो बारिश को लेकर संभावनाएं भी हमें नजर आएगी। उम्मीद और संभावना है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बादल आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल पार्ट्स में भी बादल आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं और हरियाणा के कुछ इलाकों पर भी बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो 1 जून के आसपास मौसम देश के कई राज्यों में बदलेगा, बारिश को लेकर संभावना रहेगी। तो ऐसे में अब परेशान होने की बात नहीं है। हालाँकि इस बीच गर्मी का प्रचंड प्रहार देश के कई राज्यों पर रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ बारिश को लेकर भी संभावनाएं बढ़ेगी। दक्षिण भारत में मानसून के आगमन को लेकर प्रोग्रेस लगातार जारी रहेगा। केरल में मानसून की एंट्री पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि अरबियन सी से लगातार नमी का फ्लो रहेगा। तो अब संभावना ये है कि 1 जून के बाद अरब सागर में आगे मानसून प्रोग्रेस कर सकता है। तो जल्द ही देश के बाकी राज्यों पर भी मानसून के आगमन की संभावना में नजर आ रही है। 2 जून के मौसम की बात करते हैं। 2 जून को और भी मौसमी सिस्टम का प्रभाव बढ़ रहा है। 2 जून को संभावना ये है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में और सेंट्रल पार्ट्स में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। यानी कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश का प्रचंड काफ़ी ज़्यादा प्रभाव नजर आएगा और भीषण गर्मी जो पड़ रही थी उससे राहत की संभावनाएं अब सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बारिश को लेकर संभावनाएं बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार फ्लो चल रहा है हवाओं का, तो उम्मीद और संभावनाओं के मुताबिक बारिश होनी संभव हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में लगातार भीषण बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड पर भी बारिश का प्रभाव रहेगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात की जाए तो मानसून का प्रोग्रेस लगातार रहेगा। मानसून की भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें कर्नाटक के तटीय इलाकों पर नजर आ रही है। सेंट्रल पार्ट्स में बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना में नजर आ रही है और अरब सागर में लगातार सक्रियता बढ़ेगी, जिसके चलते उम्मीद और संभावना ये है कि मुंबई, महाराष्ट्र और जो दक्षिणी इलाके हैं, तमाम महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, साथ साथ गुजरात के कुछ तटीय इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और नमी का फ्लो रहेगा। तो संभावना कुछ हमें मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ सेंट्रल पार्ट्स पर भी बारिश को लेकर बन सकती है। तो अब ज़्यादा विलंब की संभावना नहीं है, बारिश को लेकर संभावनाएं बन रही है। 1 और 2 जून को देश के कई राज्यों में बारिश होगी। ऐसे में भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। हवाएं जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान जो रात का है वो उसमें गिरावट आने की संभावनाएं नजर आ रही थी और तापमान जो है अब गिर रहा है। हालांकि अधिकतम तापमान अभी भी 40 से 50 डिग्री के बीच में बना हुआ है, जिससे कि भीषण गर्मी का जो प्रचंड प्रहार है वो देखने को मिल रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये था मौसम पूर्वानुमान और आगामी समय में बारिश होगी तो ऐसे में गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान की इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।